हेलो एवरीवन। देखिए, आज गवर्नमेंट बजट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। ठीक है, देखिए, जब भी बजट पेश किया जाएगा, ठीक है, जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसमें क्या रहता है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उस साल जो है सरकार को कितने पैसे रिसीव होने वाले हैं और सरकार कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करने वाली है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड रिसीट होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, क्योंकि ये अगले साल का है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, तो एस्टिमेटेड रिसीट अगले साल कहाँ कहाँ से पैसे आ जाएंगे और कहाँ कहाँ खर्च होने वाले हैं, इसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो जब भी बजट पेश होता है तो उसमें यही चीजें रहती हैं। कभी भी जब भी बजट पेश होगा, ठीक है, तो आपको केवल ये मालूम चल पाता है कि हाँ, क्या क्या चीजें सस्ती हो रही हैं, क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है। ठीक है, उस पर आप एक चीज ये भी देखते होंगे कि टैक्सेस भी रिवाइज होते हैं। इनकम टैक्स जो है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो जाएगी। तो इसी बजट में इनकम टैक्स भी रिवाइज होते हैं। ठीक है, तो सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, इसी का जो रिकॉर्डिंग होता है यही बजट होता है, गवर्नमेंट बजट। और एक चीज और रहता है कि जो पिछले साल जितना भी रिसीट हुआ और सरकार ने जहां जहां खर्च किया, ठीक है, उसका भी उस पर रिकॉर्ड रहता है, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, मेन फोकस जो है नेक्स्ट ईयर के लिए ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर ठीक है फिजिकल ईयर, इसको क्या कहते हैं, बजट। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फिजिकल ईयर। ठीक है, एक साल के लिए होता है, कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट बाय वे ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, इट इनकर। देखिए, जब सरकार के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, डेफिसिट चला जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको, बजट डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो भी सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसमें से आप टोटल रिसीट माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। लेकिन टोटल रिसीट में एक चीज इंक्लूड नहीं होती है, वो क्या नहीं इंक्लूड होगा, जो भी आपने बोरो करके पैसा लिया है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बोरोइंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर, ठीक है, दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल। ठीक है, जिससे कोई एसेट क्रिएट ना हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे सरकार जो है क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कर रही है। ठीक है, सैलरी दे रही है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम। ठीक है, ये क्या कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन सरकार ने, ठीक है, जमीन ले ली, बिल्डिंग ले ली, ठीक है, किसी कंपनी में शेयर ले लिया, तो एक एसेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है तो क्या कहते हैं इसको, रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन द ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये एसेट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी है। जब मनी एंड बैंकिंग बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है ये फिजिकल पॉलिसी है। ठीक है, उस टाइम हमने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सेंट्रल बैंक संभालती है और ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, ये जो फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट संभालती है। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग किसका इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल पॉलिसी का। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट्स ऑल कॉल्ड। ठीक है, देखिए कुछ टाइप के टैक्स होते हैं, उसको समझिए। सपोज कीजिए कि आपकी इनकम जो है पहले 5 लाख रुपीज थी। ठीक है, अब आपकी इनकम जो है 10 लाख रुपीज हो गई। जब आपकी इनकम जब 5 लाख रुपए थी तो टैक्स कम लगना चाहिए, और जब आपकी इनकम ज्यादा हो रही है तो टैक्स ज्यादा लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि 5 लाख है तो मान लेते हैं कि 20% का टैक्स है। ठीक है, और जब ये आपका इनकम जो है 10 लाख हो गया, ठीक है,
तो 30% का टैक्स है। तो इनकम जब बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, इनकम में आप प्रोग्रेस किए ना तो टैक्स रेट में भी प्रोग्रेस हो गया, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, टैक्स रेट इंक्रीजेस, ठीक है, विथ हायर लेवल ऑफ इनकम, मतलब विथ इंक्रीज इन इनकम क्या होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। अब एक और समझिए कि 5 लाख है, अभी भी आपका जो टैक्स रेट है 5 लाख पे 20% है। आपकी इनकम जो है 10 लाख रुपीज होगी, अभी भी टैक्स रेट 20% है। इनकम कम रहेगा अधिक, टैक्स रेट सेम है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, अब एक और टैक्स है, उसको समझिए। जो इनकम इंक्रीज होने पे टैक्स रेट डिक्रीज हो जाए, सपोज कीजिए कि 5 लाख है, 20% इनकम लग रहा है, ठीक है, और आपका क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, टैक्स रेट कम हो गया, ये 15% हो गया, इसको कहते हैं रिग्रेसिव। सिंपल, चलिए इसका आंसर था प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड टू, देखिए सपोज कीजिए कि सरकार की जो है रेवेन्यू कम है, ठीक है, और रेवेन्यू जितना है उतना एक्सपेंडिचर हो तो क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे जितने भी अंडर डेवलप कंट्री हैं, ठीक है, इनको कंटिन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर रेवेन्यू और जितना रेवेन्यू है उतना ही एक्सपेंडिचर किया जाए, बहुत सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है ये बंद हो जाएगी। ठीक है, कई सारी फैमिली में देखिए फादर की इनकम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ठीक है क्या करते हैं, ये कर्ज लेके आपको पढ़ाया जाता है। रीजन, क्योंकि अगर इस टाइम, ठीक है, अगर डेफिसिट नहीं किए, अगर इस टाइम हमने उधार नहीं लिया, माइनस में नहीं गए, ठीक है, जितनी रेवेन्यू है उतने ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो फिर आपका ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए ग्रोथ के लिए, ठीक है, माइनस जो है जरूरी है। ठीक, अब जो है अगर सर्टेन लिमिट से ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाए, ठीक है, सरकार जो है ज्यादा कर्ज ले, ज्यादा पैसा लेगी, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, तो मार्केट में ज्यादा पैसा अगर आ गया तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाएगा एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, तो फिर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पब्लिक बजट जीरो बेस बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ये जीरो बेस बजट क्या होता है, अभी जो हमने आपको बताया, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। ठीक है, इतनी रेवेन्यू हो रही है उतनी ही खर्च कर रहे हैं, इसी को कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। ये सबसे पहले जो है यूएसए में आया था। ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।